मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी पर पता नहीं क्या इशू आ गया। ओह सॉरी सॉरी, जावा का काम कर रहा हूँ बिना बनाने। मैंने रिकॉर्डिंग की थी, पता नहीं क्या इशू आ गया, हट गया पुराना प्रोग्राम। सो अपन ने मैंने ये प्रोग्राम बनाया था अभी। तो इसमें अपन देख रहे थे टेम्पलेट लिटरल्स। क्या देख रहे थे? टेम्पलेट लिटरल्स। सो तीन तरह की टेम्पलेट लिटरल्स होती है। एक होती है सिंपल, एक होती है मल्टीपल लाइंस, और एक होती है एक्सप्रेशन। सो अपन ने दो वेरिएबल लिए, लेट ब्रांड इज इक्वल टू स्ट्रिंग, इसमें डाला, मॉडल में ये डाला। ठीक है, दो वॉल्यूम वैल्यूज मैंने डाल दी। तो अगर मैं वैसे प्रिंट कराता हूँ, अगर अपन ओल्ड तरीके से प्रिंट कराते हो तो ऐसे प्रिंट होता है। ओके, पर अब जो तरीका है वो अपन कैसे कराते हैं, डॉलर और ब्रांड के अंदर, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में। तो ये सिंपल इंटरपोलेशन कहते हैं इसको। ओके, तो डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में अपन ने जाकर के बीच में वैल्यू प्रिंट करें। फाइन, वरना यहाँ क्या करेंगे अपन, पहले ऐसे कराते थे। एक होता है मल्टी लाइन, तो अपन ने एक ये वेरिएबल बनाया और उसमें मल्टीपल लाइन की वैल्यूज प्रिंट, पहले अपन स्लैश एन करते थे जावा में मल्टीपल लाइंस के लिए। यहाँ अपन स्लैश एन नहीं कर रहे, अपन डैश दिया और ये देखो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन, तीन लाइनों का डेटा मैंने एक साथ करा दिया। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो तीन लाइनों का डेटा एक साथ प्रिंट करेगा। फाइन, एक एक्सप्रेशन इन राइट, जो ये सिंपल सा है ना, इसके अंदर अपन अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैंने एक प्राइस ली 25 लाख, उसमें 10% सिंपल सा लिया मैंने, डॉलर प्राइस, पूरा एक्सप्रेशन इसके अंदर डाल दिया, कर ली। तो ये प्राइस की वैल्यू निकाल के लाएगा 25 लाख, उसके अंदर इनटू टैक्स, तो +1 टैक्स करके जो भी मल्टीप्लाई करके इनटू करके इसके अंदर डालेगा, तो अपनी वैल्यू एंड में आएगी 27 लाख। मतलब 10% इसका क्या होगा, 2.5 लाख रुपए होगा ना, प्लस कर देगा तो ये 27,500,000 निकल के आएगी। इसको रन करें, ये तो ये क्या हुआ, सिंगल लाइन के अंदर अपन ने कर दिया, ये रहा डॉलर, ये मल्टीपल लाइन, यह एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये अपने टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं। इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता पर एज फॉर नॉलेज। जो सेकंड टॉपिक अपन इसमें मैंने रिकॉर्डिंग चालू की थी वो था सिंक एंड एसिंक। वो था कॉन्सेप्ट सिंक और एसिंक का। अब सिंक क्या होता है, जब तक एक काम पूरा नहीं होता ना, तब तक दूसरा काम चालू नहीं होता। जब तक एक काम पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा काम चालू नहीं होगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक करता है। अगर मानो मैं एक लाइन लिखता हूँ, ये कंसोल डॉट लॉग, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ नाउ। तो ये एक फंक्शन बनाया मैनुअल चेक वॉइड, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया स्टार्ट, उसमें अभी की टाइम ले लिया मैंने। ओके, अब एक कंडीशन लगाते हैं वाइल, जब तक, यहाँ क्या लगाई मैंने कंडीशन, वाइल डेट नाउ स्टार्ट, स्टार्ट में भी अभी की वैल्यू है और डेट नाउ मतलब 0 हो गया, 0 इज लेस देन 3000। तो ये कितनी देर वेट करेगा, 3 सेकंड। कितनी देर, 3 सेकंड। तब तक क्या अपना कोई और काम नहीं होगा। जब ये 3 सेकंड का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये बता देगा टाटा सफारी कंप्लीट, चेकअप हो गया, 3 सेकंड लगे। 1000 का मतलब एक होता है, 2000 का मतलब दो, 3000 का मतलब तीन। ओके, अब मैं जाकर के इस मैनुअल चेकअप को कॉल करता हूँ, यहाँ गया और मैंने मैनुअल चेकअप को कॉल किया। ओके, और एंड में कुछ भी प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो देखो रुक गया, ये यहाँ रुक गया ना, 1 2 3 सेकंड बाद ही आ गया। तो ये क्या हुआ, इसके चक्कर में आपका आगे का काम नहीं चला, इसके चक्कर में अपने आगे का काम नहीं चला, तो इसको कहते हैं अपन सिंक्रोनस। ओके, तो इसे कहते हैं सिंक्रोनस। नेक्स्ट होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, टास्क कैन स्टार्ट नाउ एंड फिनिश लेटर। टास्क कैन स्टार्ट नाउ पर फिनिश लेटर, कि इसके प्रोग्राम कभी किसी भारी काम के खत्म होने का इंतजार नहीं करते। कोई भी काम चल रहा है ना, इसका प्रोग्राम वेट नहीं करेगा, वो अपने आप बैकग्राउंड में चलेगा और अपना काम कंप्लीट पूरा करेगा। सिंक्रोनस में वेट करता था दूसरे के लिए, इसमें इसमें ब्लॉकिंग नहीं होती। सिंक्रोनस में का मतलब होता है ब्लॉकिंग, याद रखना, और एसिंक्रोनस का मतलब होता है नॉन ब्लॉकिंग। इसमें ब्लॉकिंग नहीं होती। सो अगर मैं एसिंक्रोनस का प्रोग्राम बनाता हूँ
ठीक है, यहाँ अगर पेस्ट किया, फाइन। एक मैं बनाता हूँ फंक्शन स्मार्ट स्कैन async, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड, ठीक है, आ गया, प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब देखो, अब मैं एक टाइम आउट सेट करता हूँ, सेट एक फंक्शन बुलाता हूँ, सेट टाइम आउट। अभी मैं समझाऊंगा रुको। देखो यहाँ मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। सिस्टम टाइम आउट, ये अपना एरो फंक्शन यूज ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपन ने किया था एरो फंक्शन, फाइन। इसके अंदर गया, इसमें गए और इसमें कंसोल डॉट लॉग, इसमें प्रिंट करता हूँ 2 डॉट, ये कुछ ही प्रिंट करता हूँ चार, है ना। और यहाँ से निकले, यहाँ आया और कॉमा 3000 देता हूँ, ठीक है। और ये किया, है ना, मान लगाया, ठीक है। यहाँ आए, तो मैं पूरा समझाऊंगा। यहाँ करता हूँ मैं इस फंक्शन को कॉल, यहाँ करता हूँ मैं इसको कॉल, और जब ये फिनिश हो जाए तो ये लिख देता हूँ मार्च शिफ्ट स्टार्ट इमीडिएटली, है ना, ये लिख देता हूँ। फंक्शन अभी समझना, अभी मैं समझाया है। अगर आपको इसको समझ नहीं तो कंसोल डॉट लॉग तो पहले लाइन लिखेगा, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, तो अपन ने फंक्शन डिक्लेरेशन किया है। सो वी हैव डिफाइंड द फंक्शन हियर, है ना, नथिंग हैपेंस इनसाइड द फंक्शन येट, अभी कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो अपन ने इसका अभी क्या दिया है, किस टाइप का दिया है फंक्शन, वॉइड टाइप का, किस टाइप का दिया है, मैंने लिया है इसको वॉइड टाइप का। ओके, एक सेकंड, ये एरर आ रहा है इसमें, ठीक है सही। तो मैंने इसको किस टाइप का लिया है, वॉइड टाइप का लिया है मैंने इस फंक्शन को, है ना, कि टेलिंग इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, नेक्स्ट लाइन। फिर मैंने किया है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। सो दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेट टाइम आउट इज अ एसिंक्रोनस फंक्शन प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट। जो नोड.js है ना, उसके थ्रू ये फंक्शन दिया गया है। ये क्या है, सेट टाइम आउट इज एसिंक्रोनस फंक्शन। क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, याद रखना, सेट टाइम आउट। ओके, इट इट इज प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा ब्राउजर है, अगर तुम ब्राउजर पे काम कर रहे हो, अपन जब वो प्ले राइट करेंगे तो ब्राउजर पे जाएंगे, अभी नहीं कर रहे तो अपन नोड.js या जो भी एनवायरनमेंट है अपना उसमें वर्क कर रहे हैं, है ना, उसने प्रोवाइड किया है। इट टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स, एक तो कॉल बैक फंक्शन, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, एरो फंक्शन जो बनाया है ना, एंड अ डिले ऑफ 3 सेकेंड्स। 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक तो कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और 3000 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड मतलब 3000 मिली सेकंड मतलब 3 सेकंड। अब इसका मैजिक क्या है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग द प्रोग्राम फॉर 3 सेकेंड, इंस्टेड ऑफ वेटिंग 3 सेकेंड के लिए वेट करने के लिए, जो सेट टाइम आउट है ना, वो इट रजिस्टर्स द टाइमर, है ना। तो ये टाइमर रजिस्टर करता है और ये बैकग्राउंड में 3 सेकंड के लिए रन करने चल जाएगा, ये बैकग्राउंड में 3 सेकंड के लिए रन करने चल जाएगा, बाकी काम होता रहेगा, बाकी काम होता रहेगा। इसका मतलब ये है, अगर ये काम करने जा रहा है तो नीचे वाला प्रिंट पहले हो जाएगा, करके देखें।
रन किया। देखो 3 नंबर का हो गया पहले प्रिंट, फिर जाकर के 3 सेकंड बाद हुआ। समझ में आया? दिस इज द फुल यूज ऑफ इट। ओके, देखो मोस्ट ऑफ द केस में सिंक और एसिंक में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरव्यू में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉमिस। क्या है? प्रॉमिस। नेक्स्ट इज प्रॉमिस। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, क्या बताऊं, जो बताता है कि ये जो काम है ना ये फ्यूचर में कंप्लीट होगा। ठीक है, प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट, याद रखना, रिप्रेजेंटिंग इवेंचुअली कंप्लीशन। कंप्लीट भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। ये कौन सा एक सिंक्रोनस वाला ऑपरेशन होता है ना अपना, जो फ्यूचर में होता है, वो चलता रहता है बैकग्राउंड, ऑफन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये प्रॉमिस क्या होता है कि ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ इसकी है, ये जो फ्यूचर में होगा। मानो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन अब तक सारे एग्जांपल अपने कार के देखते हैं यार। सो अगर मानो कि पेंडिंग, एक प्रॉमिस क्या जा सकता है आपका, पेंडिंग में जा सकता है कि ये पेंडिंग का मतलब ये एक प्रॉमिस दे रहा है, कार इजंट येट फिक्स्ड, कार जो है इजंट येट फिक्स्ड। ओके, बट ये प्रॉमिस इट विल डू इट, पर ये है कि ये फ्यूचर में होगा, तो ये पेंडिंग में है ना, तो ये एक तरह का प्रॉमिस हो गया। कार से रिलेटेड बोला है कि अभी सर्विस पे गई है, वैसा प्रॉमिस है, पेंडिंग में चल रही, हो जाएगी फ्यूचर में। सेकंड क्या हो सकता है आपका, फुलफिल्ड, या पहले देख, रिजॉल्व या फुलफिल्ड। मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, सेड, फुलफिल्ड। ये क्या है, देखो लिखा हुआ आ गया कि आपका काम है, प्रॉमिस जो था कंप्लीट हो गया, एक तो पेंडिंग में गया, फुल रिजॉल्व हो गया, या फिर रिजेक्टेड। कि मानो आपके स्पेयर पार्ट ही नहीं मिला भाई साहब मेरे पास, तो कि पुरानी कार हो गई, ईगो स्पोर्ट जैसे बंद हो गई, उसके स्पेयर पार्ट ही नहीं मिल रहे, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं वो। सो प्रॉमिस क्या है, जो काम अपन फ्यूचर में करेंगे, बैकग्राउंड में चल गया, चल रहा है, चलने दो। तीन पार्ट होते हैं प्रॉमिस के, एक होता है पेंडिंग, एक होता है रिजॉल्व, होता है रिजेक्टेड। इंटरव्यू का 100% क्वेश्चन है। ठीक है, अब डिफाइनिंग अ प्रॉमिस, अब मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आराम से। सो डिफाइनिंग अ प्रॉमिस, सो कैसे बनाएंगे एक प्रॉमिस, कॉस्ट, ठीक है, सर्विस बाय कार इज इक्वल टू कार, समझना भी, नेम कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है, कॉलन प्रॉमिस। अभी यहाँ तक देखना क्या किया है, समझा रहा हूँ। ये क्या किया है मैंने, ये क्या कर रहा है, दिस क्रिएट्स एन प्रॉमिस। ओके, एक मिनट रुको, ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रही है, एक प्रॉमिस बना रही है। तो ये लाइन मैंने क्या बताया, एक प्रॉमिस बना रही है। सो वी आर क्रिएटिंग एन एरो फंक्शन, यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना रहे हैं, डेट टेक कार नेम, वो क्या ले रहा है, कार नेम ले रहा है। ओके, डेट टेक कार नेम, ओके, यहाँ तक कार नेम लिया है, और फिर क्या ले रहा है, प्रॉमिस स्ट्रिंग। ये it tells type script that function won't give any answer immediately,
इसका मतलब है अभी नहीं देगा, क्योंकि प्रॉमिस है, फ्यूचर में देगा, है ना। इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, क्या रिटर्न कर रहा है, ये प्रॉमिस कर रहा है। ओके, दैट विल इवेंचुअली रिजल्ट इन स्ट्रिंग, जो किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। किस टाइप का आएगा, रिजॉल्व आएगा, रिजेक्टेड आएगा, कुछ भी आएगा। ठीक है, तो ये एक एरो फंक्शन है जो कार नेम ले रहा है और प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप इसका अपन क्या करते हैं, तो मैंने क्या बोला, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, रिजॉल्व, रिजेक्टेड, कुछ भी करेगा। तो अपन किस टाइप की, अब ये लाइन क्या कर रही है आपकी, यहाँ अपना प्रॉमिस का बन गया। ओके, है ना, सॉरी, अब अपन ने यहाँ पे प्रॉमिस बना लिया यहाँ पे। अब ये क्या कर रही है आपकी, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। तो वी क्रिएट अ न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, इट गिव्स टू ट्रिगर्स, ये टू ट्रिगर्स दे रहा है, रिजॉल्व, सक्सेस और रिजेक्टेड। या तो ये जो प्रॉमिस है दो ही चीज बताएगा आपका, ये तो या फिर रिजॉल्व बताएगा या रिजेक्टेड बताएगा। ओके, सो मैं आ गया, अब अंदर चलते हैं। एरो फंक्शन बनी गया प्रॉमिस टाइप का, दो वैल्यू तो भेजेगा। यहाँ मैंने कंसोल डॉट प्रिंट करा दिया कार्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वहाँ एक वेरिएबल बताऊंगा, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इज पार्ट अवेलेबल, क्या करना, इजिकल टू, मैंने पार्ट अवेलेबल कर दिया ट्रू। अब अपन ने उस समय क्या बनाया था, टाइम आउट बनाया था, तो मैं सेट टाइम आउट करता हूँ। ओके, पिछले प्रोग्राम में देखना अपने कैसा बनाया था, और उसमें करता हूँ मैं इफ इस पार्ट अवेलेबल, अगर पार्ट अवेलेबल हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, रिजॉल्व, अपना प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अपन कह सकते हैं कार की सर्विस हो गई, भाई पिकअप के लिए तैयार है। एल्स अगर नहीं होता अपना ये रिजेक्ट, फेलियर। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपना रिजेक्ट हो जाएगा, सॉरी वी डोंट हैव द स्पेयर पार्ट फॉर। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि 3 सेकंड रुको, अपन यहाँ गए, यहाँ गए, कॉमा 3000, ठीक है, फाइन। अब अपन को क्या करना है, इस प्रॉमिस को हैंडल करना है। मेरे को क्या करना है, सेकंड करना है हैंडलिंग द प्रॉमिस। चेक तो करेंगे ना काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो दैट इज हैंडलिंग द, सो हैंडलिंग द प्रॉमिस के लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी मैंने एक कोड कर दिया था पर मैं बता दूं। सो अब अपन को क्या करना है, हैंडलिंग करना है प्रॉमिस को। अपन को क्या करना है, प्रॉमिस को हैंडल करना है। ओके, सो इसको हैंडल करने के लिए याद रखना, अभी मैं एक कोड ले रहा हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक की तरह मैं लिखूंगा उस ब्लॉक को, पूरा ट्राई कैच की तरह कि प्रॉमिस फुलफिल हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ फाइनली ब्लॉक उस तरीके से होगा। एक बार मैं लिख लूँ फिर मैं समझाऊंगा। तो मैंने लिखा सर्विस का, मैंने भेजी टाटा सफारी, टाटा सफारी, ठीक है। इसमें फिर मैं गया, कॉमा, डॉट, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा, मैसेज, मैसेज कॉलन, एरो फंक्शन लिया। अगर आपके पास सब सही चल रहा है तो वो कंसोल डॉट लॉग देंगे, और यहाँ जाके अपन प्रिंट कर देंगे कि सक्सेसफुल, सर्विस हैज कंप्लीटेड प्लस मैसेज। ना मैसेज में एरर क्यों आ रहा है, हो सकता है कोई एरर।
ठीक है। अगर एक्सेप्शन आता है तो कैच, तो कैच किसमें होगा, एरर में। ठीक है, वहां मैसेज लिया था एरर, और अपन वो एरर प्रिंट कर देंगे। एक लास्ट ब्लॉक होता है, वो होता है फाइनली, कुछ हो या ना हो ये तो एग्जीक्यूट होगा, वो होता है डॉट फाइनली। ओके, ट्राई बैच में भी होता है। सो इसमें गया फाइनली का भी एक अपन ने एरो फंक्शन लिया और गाड़ी को वहीं छोड़ के आ जाओ। ठीक है, ये अपन ने अब तक के, इसको अब मैं समझाने एक बार और समझाता हूँ, कुछ नहीं है वैसे इसमें। अपन ने पूरा बता दिया था कि ये मेरा प्रॉमिस बना दिया था अपन ने। ओके, सो अपन ने क्या किया था इस प्रॉमिस में, वापस देख लेते हैं। अपन ने क्या किया था, कॉन्स्ट सर्विस नेम वगैरह प्रॉमिस। सो वी हैव क्रिएटेड अ एरो फंक्शन दैट टेक कार नेम, है ना। जो कॉलन प्रॉमिस स्ट्रिंग है ये वाला, तो ये क्या क्या है, ये टेल्स टाइप स्क्रिप्ट दैट फंक्शन वोंट गिव द आंसर इमीडिएटली, क्योंकि ये प्रॉमिस है, इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। ओके, अपन ने इवेंचुअली बता रखा है प्रॉमिस करेगा रिटर्न टाइप, स्ट्रिंग टाइप का। अब ये क्या करेगा, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। तो ये रिटर्न रिटर्न वैल्यू करेगा, किस टाइप की करेगा, वी क्रिएट अ न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट दैट गिव अस टू ट्रिगर्स। यहाँ दो ट्रिगर्स दे रहे, एक तो रिजॉल्व है जो सक्सेस के लिए, और एक रिजेक्टेड है जो फेलियर के लिए। ओके, फिर अपन ने कंसोल डॉट लॉग किया है यहाँ पे, फाइन। फिर कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना दिया ट्रू। फिर अपन ने लिया टाइम आउट, फाइन, यहाँ लिया टाइम आउट, सिस्टम सेट टाइम आउट। सो इट सिमुलेट फॉर 3 सेकेंड, वेट फॉर सर्विस। तो ये क्या सिमुलेट करेगा, ये सिंक्रोनस आ गया ना, बिकॉज ये इट्स एन एसिंक्रोनस, सो रेस्ट द प्रोग्राम डजंट फ्रीज, प्रोग्राम फ्रीज नहीं होगा, आगे का काम होने लग जाएगा। हो गया, अगर कुछ काम होगा इसके पास तो। ओके, फिर आफ्टर 3 सेकेंड, है ना, इफ आफ्टर योर इफ इस पार्ट रिजॉल्व एज रिजेक्टेड, अगर मानो, तो आफ्टर 3 सेकेंड जो है ना, इफ पार्ट का पता चल जाएगा कि वी इट ट्रिगर्स या तो रिजॉल्व करेगा या फिर रिजेक्ट, 3 के सेकंड के बाद ही भेजेगा इनमें से आउटपुट। ठीक है, अब आता है हैंडलिंग द प्रोसेस। तो ये स्टेप हो गया अपना कार। फिर अपन ने कार सर्विस, तो यहाँ वी कॉल द फंक्शन द टाइमर स्टार्ट इन द बैकग्राउंड, अपन ने जैसे ही किया टाइमर चालू हो गया। ठीक है, देन मैसेज, दिस ब्लॉक्स ओनली रन्स इफ द प्रॉमिस वाज रिजॉल्व्ड। तो ये देन वाला क्या होगा, ये तभी रन होगा जब वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, और जो मैसेज होगा ना, टाटा सफारी, जो अपन ने यहाँ स्ट्रिंग में भेजा था, ओके, तो वो जाएगा यहाँ पे मैसेज, कैच, दिस ब्लॉक ओनली रन इफ द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। मैंने बताया ना, ट्राई कैच होता है ना वैसे, ये तभी चलेगा जब रिजेक्ट होगा। और फाइनली नो मैटर्स वेदर सर्विस इज सक्सेसफुल और फेल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चलेगी। ठीक है, अब अपन इसको रन करके देखते हैं। देखो 3 सेकंड के लिए रुका, टाटा सफारी हैज एंटर्ड, ओके, टाटा सफारी हैज बीन सर्विस्ड एंड रेडी टू बी लीविंग द सर्विस सेंटर, और एंड में कुछ तो होगा वो लीव कर रहे हैं। तो ये होता है अपना प्रॉमिस एसिंक्रोनस सिंक्रोनस जो आज अपन ने किया है। ओके, एसिंक्रोनस देख लिया, प्रॉमिस देख लिया, फाइन। अपन ने ये देख लिया, कौन सा टेम्पलेट लिटरल्स देख लिए। ओके, सो एसिंक सिंक प्रॉमिस, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जरूर करने हैं। अगला कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है अपना प्रॉमिस जैसे ही होता है, वो होता है कॉल बैक हेल्प, कॉल, इसको आप ऑल्सो नोन एज पिरामिड ऑफ ट्रूथ। सो ये होता क्या है बेसिकली, ये क्या होता है, इट अकर्स व्हेन यू हैव नेस्टेड कॉल बैक्स, जब अपने एक के अंदर एक फंक्शंस होते हैं ना, कॉल बैक्स इनसाइड अ कॉल बैक। ओके, सो नंबर ऑफ टास्क बढ़ गया आपके। सो इसका मतलब जो आपका कोड पैरामिड की तरह हो गया है, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है राइट साइड में, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पिरामिड, फाइन। सो कई बार क्या होता है, इसमें क्या इजी नहीं होता उसको रीड करना, डिबेट करना, मेंटेन करना, फाइन। सो
इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, कॉल बैक हेल्प, फाइंड कॉल बैक हेल्प। सो ये भी क्या एक तरीका क्या होता है कि एक एक सिंक्रोनस फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा एसिंक्रोनस फंक्शन, उसके अंदर तीसरा। सो अपन कहते हैं इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट की कॉमन प्रॉब्लम है व्हेन वी हैव मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन दैट डिमांड ऑन ईच अदर, सॉरी दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। एक एक एसिंक्रोनस फंक्शन डिपेंड कर रहा है दूसरे एसिंक्रोनस फंक्शन पे। सो अपन ने अब यहाँ मैंने बनाया एक कॉल बैक फंक्शन। ओके, ये मेरी रिकॉर्डिंग रह गई थी इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया, बीच में छूट गई थी। ओके, सो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ जो अपना टाटा सफारी का काम था ना, हम्म, तो यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये एक एक क्लासिफाइड उदाहरण है। मतलब अपन कहते हैं दिस इज एन क्लासिफाइड एग्जांपल, है ना। तो अपन ने यहाँ पे वही अपनी जो अभी तक कार का कर रहे थे उसको ही मैंने बांटे। जो गैराज में गया, स्टार्ट, ड्राइव कार, ये सब किया। सो सो पहले अपन ने फंक्शन डेफिनेशन दिया, ओपन गैराज। ओके, सो ये क्या है, एक तरह से अपना तो दिस ओपन गैराज, दिस फंक्शन जो है ना, इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट टास्क। ठीक है, ये फर्स्ट टास्क रिप्रेजेंट करता है एंड इट टेक कॉल बैक एज अ पैरामीटर। क्या पैरामीटर लिया उसने, कॉल बैक, दिख रहा है। और अपन ने जो सेट टाइम आउट दिया है ना, वो 1 सेकेंड का दिया है। ओके, सो आफ्टर 1 सेकेंड it locks the message and callbacks the function with success message. ओके, तो इसका मतलब है, क्या है इसका मतलब। सो अपन ने किस टाइप का इसमें कॉल बैक में इसमें अपन ने 1 सेकेंड की देरी दिखाई है ना। 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद जो गैराज ओपन्ड है ना, जो गैराज ओपन्ड प्रिंट करेगा और अगला काम कॉल बैक को शुरू कर देता है। अगला काम जो है ना कॉल बैक का, वो शुरू कर देता है। ओके, फिर है आपका स्टार्ट इंजन। ये फंक्शन रिक्वायर्स स्टेटस। ये क्या ले रहा है, स्टेटस फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। किस प्रीवियस स्टेप से, फ्रॉम प्रीवियस स्टेप एंड अ न्यू कॉल बैक, एक नया कॉल बैक। इट इज ऑल्सो वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, ये एक तो स्टेटस ले रहा है प्रीवियस स्टेप से और एक नया कॉल बैक बना रहा है। ओके, 1 सेकेंड के लिए ये भी लॉक करेगा मैसेज एंड ट्रिगर द नेक्स्ट स्टेप। ये लॉक करेगा, अपना लॉक कर रहा है ना, और ट्रिगर करेगा नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट है अपना ड्राइव कार, इट टेक द फाइनल टास्क। ये क्या ले रहा है, फाइनल टास्क आफ्टर 1 सेकेंड डिले। ठीक है, 1 सेकेंड के डिले के बाद ये फाइनल टास्क लेगा। इट लॉक्स द ड्राइविंग स्टेटस, ये ड्राइविंग स्टेटस लॉक कर रहा है एंड एग्जीक्यूट्स इट्स कॉल बैक टू सिग्नल कंप्लीशन। ठीक है, सो जैसे ही आपका कंप्लीशन होगा ना, क्या कर रहा है, इट लॉक द ड्राइविंग स्टेशन एंड एग्जीक्यूट इट्स कॉल बैक टू सिग्नल कंप्लीशन। ओके, तो ये सारे अपन ने फंक्शन बताया। तो ड्राइव कार क्या करेगा, अपना आखिरी काम करेगा, 1 सेकेंड के बाद ये मैसेज देता है कि ड्राइविंग शुरू हो गई है और सफर पूरा हुआ। ठीक है, कंप्लीशन सिग्नल कर देगा। अब इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, नेस्टिंग एग्जीक्यूशन होगा। तो पिरामिड, नोटिस हाउ ईच फंक्शन कॉल्स इट इनसाइड द प्रीवियस वन। अब ये देखना एक को प्रीवियस में कैसे कॉल होगा। So to start the engine, you must be inside the garage success block. अगर मेरे को इंजन स्टार्ट करना है, अगर मेरे को गैरेज, तो मेरे को गैरेज में तो होना चाहिए ना। ठीक, और मेरे को ड्राइव करना है, यू मस्ट बी इनसाइड द इंजन सक्सेस ब्लॉक। और मेरे को ड्राइव करना है तो इंजन तो होना ही चाहिए, इंजन सक्सेस होगा। सो इसका मतलब है कोड मूव हॉरिजेंटली। ओके, सो कोड कैसा करेगा, हॉरिजेंटली मूव करेगा। समझ में आया, क्लियर है। सो यहाँ कोड क्या हॉरिजेंटली मूव करेगा। सो सबसे पहले कौन सा होगा आपका,
ओपन गैरेज के अंदर जाएगा, इसमें जाएगा, इसको इसके अंदर होना पड़ेगा, इसको इसके अंदर होना पड़ेगा, फिर इसके अंदर होगा। सो ये क्या होता है, कॉल बैक हेल्प। एक का चीज दूसरे पे डिपेंड, दूसरी की चीज तीसरे पे, और तीसरी की चीज चौथे पे। एक का मैसेज आएगा, वो इसके लिए देखो इस फंक्शन के लिए इनपुट हो जाएगा, इसका फंक्शन इसके अंदर ये इनपुट जाएगा। तो दिस इज द वे। ओके, ये ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आइडिया होना चाहिए कॉल बैक होता क्या है। इतना अपने जो होता है ना स्क्रिप्टिंग, इतनी चीजें होती नहीं है जब अपन प्ले राइट वगैरह करते हैं, पर समझ में आनी चाहिए इंटरव्यू के हिसाब से। देखो, एक सेकंड रुका, चल दिया, कर गया काम। ठीक है, गैराज ओपन किया, इंजन किया, ड्राइव किया, ओके, डेस्टिनेशन रीच्ड, फाइन।